स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आज हिंदी का सेट नंबर 1 देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए, इसमें एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रश्नों को दिया गया है और सभी प्रश्न जो हैं हिंदी के हैं। आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और परीक्षाओं को अच्छे ढंग से देंगे। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से हिंदी के कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाच्य संज्ञा शब्दों में त्रुटि है? तो त्रुटि किस विशेषण से बने भाववाच्य संज्ञा शब्दों में है? तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? देखिए, चतुर, मीठा और दुर्बला ये वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 2 में पूछा है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो देखिए, रेखांकित शब्द क्या है? दामिनी। और दामिनी का पर्यायवाची पूछा है, तो दामिनी पर्यायवाची किसका होता है? ये होता है बिजली का। और बिजली के अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? तो चपला होता है, चंचला होता है। ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं? बिजली या दामिनी के। और दामिनी का एक पर्यायवाची तड़ित भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, तड़ित। दामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तड़ित। तड़ित किसका पर्यायवाची? ये बिजली का भी पर्यायवाची कह सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या पूछा है? आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने और ये रिक्त स्थान दिया है, मार लिया। क्या मार लिया? तो इसके ऑप्शन क्या ठीक रहेगा? इसमें देखिए, इनाम मार लिया, या मन मार लिया, या मैदान मार लिया, या मक्खियां। तो ठीक ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैदान मार लिया। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 4 में पूछा है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो अलौकिक का वाक्यांश चुनना है, तो कौन सा ठीक होगा? तो देखिए क्या होगा? जो इस लोक में ना हो, या जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, या जो इस लोक का हो, या जो कम जानता हो। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? अलौकिक के लिए क्या बोलेंगे? जो इस लोक का ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा चौथे प्रश्न का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपर्युक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और जो इसमें ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आस्तिक। तो इस प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर 5 के लिए ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक कहते हैं। क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। तो इसके लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची क्या होगा? तो विभाकर का ठीक पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रमा होगा। जबकि घोड़ा के पर्यायवाची क्या होते हैं? है, बाजी, तुरंग। सिंह के क्या होते हैं? नाहर, केसरी। ठीक है, तो ये पर्यायवाची होते हैं। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है? लंबोदर शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? तो लंबोदर किसे कहते हैं? जिसका लंबा उदर हो, अर्थात गणेश जी को कहते हैं। तो जिसका उदर लंबा हो उसे क्या कहते हैं? लंबोदर। और लंबोदर किसे संबोधन में बोला जाता है? तो भगवान गणेश को लंबोदर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में देखिए क्या पूछा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? सॉरी, अशुद्ध वाक्य पूछा है ना, तो वाक्य कौन सा हो जाएगा? देखिए, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। देखिए, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा? देखिए, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ क्या बन जाओ? अमरवेल बन जाओ। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 10 में देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखिए, बुसरा यहाँ आ रही है। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या पूछा है? प्रश्न नंबर 11 में पूछा, देखिए, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, तो नोक इसका क्या करना है?
इस नोक का अर्थ क्या पूछा है, तो नोक का अर्थ का मतलब होता है धार। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है, जड़ शब्द के विलोम से दिए गए वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या पूर्ति करना है, देखिए तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा, चेतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा है, वाक्य में रेखांकित शब्द को दिए गए वाक्यों से उचित शब्द से बदलें। इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बनाया गया। तो आश्वासन, इसका उचित शब्द क्या होगा, आश्वासन का उचित शब्द क्या हो जाएगा, इनमें से आग्रह है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 पे देखिए, वर्तनीगत अशुद्धियां ना रहने वाला वाक्य चुनिए, यानी जिसमें वर्तनी की अशुद्धि ना हो, ऐसा कौन सा वाक्य है इनमें से। देखिए धुआं का रंग काला होता है, वर्तनी सही है। बच्चों मेरी बातों बातों सुनो, और उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, और मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। 10 रुपए का, यहाँ पर रुपए के, यहाँ पर क्या हो जाएगी, बर्त किसकी पूछनी है, बर्तनी की अशुद्धि। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में देखिए, सद कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है, और गलत का क्या होता है, गलत का क्या होगा, तो समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य पूर्ण करें। समर्थन का विलोम क्या हो जाएगा, समर्थन का विलोम हो जाएगा विरोध। तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए असहयोग का विलोम क्या होगा, सहयोग हो जाएगा। असहयोग का विलोम क्या होगा, सहयोग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर, देखिए प्रश्न नंबर 16 में आपको क्या करना है, ये जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए, दुनिया में अब तो पहले स्थान पर क्या आएगा, 16 का ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, अब तक। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा 16 का। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 में देखिए, प्रश्न नंबर 17 में नंबर 2 के स्थान पर क्या आएगा, तो अब तक करोड़ों, क्या करोड़ों, तो पुस्तकें पुस्तकें छप चुकी हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, पुस्तकें। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 18 में देखिए, फिर से पढ़ते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं, तरह 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 के। अब तीसरे पे क्या आ जाएगा, तो तीसरे पर क्या आ जाएगा, के अक्षरों। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, के आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पे। प्रश्न नंबर 19 में देखिए, प्रश्न नंबर 19 में अब चौथे स्थान पर क्या भरना है, चौथे की रिक्त की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा, अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज, क्या रोज, रोज ही, रोज भी, या रोज तक, या रोज भर, या रोज ही। तो रोज ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में, तो इन सबके मूल में 20 नंबर का क्या आ जाएगा, तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, देखिए मूल में क्या आएगा, क्या होते हैं, मूल में हैं अक्षर। तो सबके मूल में क्या है, अक्षर। तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा 20 का। इस तरह से हमारी ये क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं आप अच्छे रहें और अच्छे होंगे।